में जुर्माना, फिर 2 राज्यों में मुकदमा। राहुल गांधी जैसा ना हो जाए हाल, मोदी को अनपढ़ बताकर बहुत बुरे फंसे केजरीवाल। कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होने चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने से पहले अरविंद केजरीवाल ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। ये लड़ाई थी आम आदमी की, उसके मूलभूत मुद्दों की। ये लड़ाई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये लड़ाई इसलिए लड़ी गई थी ताकि सत्ता में आंख मूंद कर बैठे दिग्गज जाग जाएं, आम जनता की परेशानी को सुने ही नहीं बल्कि समझें और फिर उसका निवारण भी करें। इस लड़ाई में केजरीवाल का साथ देने के लिए कई बड़ी हस्तियां आई थी, जिनमें अन्ना हजारे, शांति भूषण, प्रशांत भूषण शामिल थे। उस वक्त केजरीवाल मनमोहन सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे, लेकिन अब वो सीधा पंगा ले रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इस लड़ाई में केजरीवाल के साथ कोई नहीं है और जो हैं वो उनकी अपनी ही पार्टी के हैं, क्योंकि सब जान गए हैं कि केजरीवाल अब अपने मतलब की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी हां, दिल्ली की सत्ता में काबिज हो चुके केजरीवाल अब भी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार ये लड़ाई आम आदमी के मुद्दों की नहीं बल्कि राजनीति में सिमट कर रह गई है। सबसे निम्न स्तर की राजनीति पर केजरीवाल उतर आए हैं और पीएम मोदी को एक बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि बार-बार अनपढ़ कह रहे हैं, उनकी डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं। और ये हाल तो तब है जब केजरीवाल के खिलाफ पहले से ही गुजरात यूनिवर्सिटी ने जुर्माना लगाया हुआ है। अहमदाबाद की कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई और पटना में केस भी दर्ज हो चुका है। मुश्किल यहीं पर रुकने वाली नहीं है, बल्कि जिस तरह से बार-बार केजरीवाल अनपढ़ चिल्ला रही हैं, आने वाले वक्त में उनका हाल कहीं राहुल गांधी जैसा ना हो जाए। दरअसल राहुल गांधी ने भी मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उनको सजा हुई। इसी के साथ उनकी सांसदी चली गई। खैर, आपको बता दें, कुछ वक्त पहले की बात है जब केजरीवाल ने पीएम मोदी को लेकर ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, बच्चों की शिक्षा पर चाहे जितने पैसे खर्चने पड़े हम खर्चेंगे। हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे। कल को इन्हीं बच्चों में से कोई देश का प्रधानमंत्री बनेगा। हम नहीं चाहते कि भविष्य में कोई अनपढ़ व्यक्ति देश का पीएम बने। हाल ही में जिस तरह से केंद्र सरकार ने 2000 के नोट को वापस लेने का फैसला किया, उस पर भी केजरीवाल ने पीएम मोदी की शिक्षा पर ही सवाल खड़े कर दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल ने कहा, पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसीलिए हम कहते हैं पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कुछ भी कोई भी बोल जाता है, उसे समझ आता नहीं है, भुगतना जनता को पड़ता है। केजरीवाल सिर्फ पीएम पर तंज कसने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो और उनके नेता इसे लेकर कैंपेन चला रहे हैं। हाल ही में आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने तो अपनी डिग्री तक सार्वजनिक कर दी थी। अब एक तरफ ये सारी चीजें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 23 मई को एक बार फिर अहमदाबाद की अदालत ने उन्हें फ्रेश समन जारी किया है। इसमें केजरीवाल के साथ साथ संजय सिंह का भी नाम शामिल है। दरअसल दोनों नेता 15 अप्रैल को कोर्ट में पेश नहीं हुए, अब उन्हें 7 जून को पेश होने के लिए कहा गया है। 15/4 को प्रीडिसेसर जज साहब ने जो ऑर्डर किया था दोनों आरोपियों को हाजिर रहने का नामदार कोर्ट में, उसके सिलसिले में आज डेट था, बट देयर सीम्स टू बी कुछ समन्स में क्लैरिटी नहीं है, तो उस हिसाब से साहब ने जो नए जज साहब आए उन्होंने ऑर्डर किया है दैट दोनों एक्यूज पर्सन्स जो हैं उनको वापस से समन्स इश्यू किए जाए कंप्लेन की कॉपी के साथ। और जज साहब ने नेक्स्ट कोर्ट की तारीख जो है 7 जून को सुनवाई रखी। केजरीवाल जी के साथ कौन कौन? मिस्टर संजय सिंह इज एक्यूज अलॉन्ग विद मिस्टर केजरीवाल। बहरहाल पटना और अहमदाबाद की अदालत में 25 मई और 7 जून को मामले की सुनवाई होनी है। निश्चित तौर पर केजरीवाल की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। देखना होगा 25 मई और 7 जून का दिन केजरीवाल के लिए कौन सी परेशानी खड़ी करता है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर। कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो उनको शिक्षा का महत्व पता होता कि शिक्षा कितनी जरूरी है देश के विकास के लिए। अगर देश के प्रधानमंत्री देशभक्त होते तो वो ये नहीं सोचते कि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी का है कि फलानी पार्टी का है कि ढिमकी पार्टी का है। वो मनीष सिसोदिया जैसे शख्स को देश का शिक्षा मंत्री बना देते और कहते थे, जा मनीष सिसोदिया 10 लाख स्कूल ठीक कर दे अब तुम। पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? ऐसे शख्स को उठा के जेल में डाल दिया। उस दिन मुझे लगा कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए।
और भी बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना। अगर कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, कोई भी आके उनको बेवकूफ बना देगा। कोई आके बोलेगा सर आप नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब अगर कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं, उनको समझ ही नहीं है, वो नोटबंदी कर दी उन्होंने, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, वैसा का वैसा है, समझ ही नहीं। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, उनको अर्थशास्त्र की जानकारी होगी, विज्ञान की जानकारी होगी, टेक्नोलॉजी की जानकारी होगी, साइंस की जानकारी होगी।